क्या आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस किया था? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, जी आ सर। रही है। तो क्या आपने प्रैक्टिस किया था? हाँ सर, 2 चार्ट बनाए थे, कैसा? लेकिन भेजे नहीं। भेजना नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस किया, बस यही काफी। नहीं, भेज देते तो क्लियर हो जाता। नहीं, आपको सिर्फ भेज अपने देंगे। जगह पर ईमानदार बने रहना है, बाकी तो सारी दुनिया बेईमान गई। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। सब लोग को देखने लगेंगे तो वो भी तो हमारे नजरिए में शामिल हो जाएगा ना। उसमें भेजेंगे क्या? उसमें कलर देखना है, यहाँ साइड भी है, यहाँ हमें पे 20 करके लाइनिंग करके अप एंड डाउन ट्रेंड शो करके साइड में प्री मार्क। अच्छा लिख करके उसमें भेजें। हम 2 बनाए थे लेकिन भेजे नहीं सबका। बनाए नहीं थे, रहे खाली थे ऐसे तो करके वो किए थे। तो ईमानदारी से आप लोग को बताना है कि अगर आपने प्रैक्टिस किया था तो, और नहीं किया था तो वो भी बोलना है कि हम नहीं किए थे। ठीक है? नहीं किए हैं, पहली बार तो किए हैं प्रैक्टिस। नहीं कर पाए थे सर। आगे देखते हैं। अभी 1 सप्ताह चलेगा ये। चलिए आज फिर से हम एक बार इसको रिपीट करते हैं। हम इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे EMA 20। EMA 20। ठीक। 20 और 7 दिन पहले का कैंडल यूज करेंगे। 7 दिन पहले का कैंडल। ओके। 7 डेज कैंडल। यानी 7 दिन पहले जाना है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। -7 डेज कैंडल मतलब पीछे जा। ठीक है। और फिर एक घड़ी बनाएंगे, और घड़ी में यदि 12 और 3 के बीच में EMA लाइन आवे तो ट्रेंड अप माने। 12 और 12 और 3 के बीच में है तो अप माना जाएगा। तीन और जो बेटा बोलो। 3 और 3 से 6, 3 से 6 डाउन। 2.5 के बीच में है। 3 और 2.5 के बीच में है तो ये साइडवे माना। ठीक। अब हम मास्टर लेवल पर पढ़ रहे हैं, कल जो पढ़ रहे थे वो बेसिक लेवल था। अब हम मास्टर लेवल पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ये क्लास आगे। ठीक है। रवि रंजन जी खाना खा लीजिए या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक। और डाउन क्या माना जाएगा? डाउन कब माना जाएगा? 3 से 6 जब के बीच में। 3 3 से 6। 3 और 6 के बीच में हो, और 6 से इधर जाएगा ही नहीं, 6 से पीछे नहीं जाएगा, तो 3 आगे और जाएगा। 6 के बीच में ये ट्रेंड डाउन माना जाएगा। ठीक। हो गया। अब हो ना, हाँ, चलो। आज एकदम ढंग से समझना है, क्योंकि कल फिर दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। किसी एक टॉपिक पर हम 2 से 3 दिन रहेंगे, इस 2 से 3 दिन में आपको पूरे चीज को
समझ लेना। तो ये हो गया हमारा एक सर्किल, जिसे हम घड़ी मानेंगे, और इस घड़ी में एक लाइन हम बीचों बीच मिडिल लाइन खींच देंगे, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरह से हम खींच देंगे एकदम बीचों बीच। अब यह जो है यह हमारा 12 है, यहाँ जो है 3, यहाँ जो है 6, 9 का हमें कोई जरूरत नहीं पड़े, ठीक, 9 का हमें कोई जरूरत नहीं पड़े। अब यदि हमारा EMA 20 का लाइन इस तरह से हो, तो जैसे यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, और यहाँ पर हम 2.5 रखेंगे। ठीक है, यदि यह EMA का लाइन है, ये जो एरो हम दिखा रहे हैं आपको, ये EMA का लाइन है। अगर इस तरह से चल रहा है तो मार्केट साइडवे है, इस तरह से चल रहा है साइडवे, इस तरह से चल रहा है साइडवे, काटा जाते जाते 2.5 पर आ गया साइडवे, अब अप ट्रेंड हो गया, फुल्ली अप हो गया। अब ये जैसे जैसे जाएगा ये फुल्ली अप ट्रेंड हो जाएगा, और ये ज्यादा से ज्यादा 1 तक जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर चला जाएगा ऐसे चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ तक जाएगा बस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस बीच में जो है आपका कौन सा ट्रेंड होगा? हेलो, किसके आप बीच में से? ट्रेंड 1 से 2.5 के बीच में? आप ये ट्रेंड है 1 से 2.5 आपका के बीच में। अब। अब ये जो बीच में है 3 और 2.5 के बीच में जो है ये साइडवे, साइड में। इसको हम लिखेंगे नो ट्रेंड। साइडवे मतलब नो ट्रेंड, मतलब यहाँ पर हमको ट्रेंड लेना ही नहीं, छोड़ देना। ठीक, ट्रेड ट्रेड और ट्रेड जब यहाँ पर आ जाएगा 3 से इधर, यहाँ पर 3.5 3.25 नहीं चलेगा, चूंकि ये आ गया, ये साइडवे में आ गया। सीधे सीधे अब यहाँ से ऐसे 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 ये 6 तक भी नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये 5 तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा ये इंडिकेटर 5 तक आएगा। ठीक, तो ये 3 और 5 के बीच में फुल्ली ट्रेंड डाउन कहलाएगा। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? यस। ये आपका डाउन, क्या ये क्लियर है? अब स्क्रीनशॉट आप ले। डन। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें तैयारी करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर किससे पूछते हैं? अच्छा, स्वीटी जुड़ी है क्या? जी सर, आज प्रीति किधर आ गई? तो पता ना कुछ कम हो गया। अगर हमें घर बनाना हो, मान लो खाली जमीन है, परती जमीन है, और हमें घर बनाना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये नीचे नहीं डालते हैं, हम्म?
नींव डालते हैं घर बनाने के लिए। नींव डालते हैं, और नींव डालने के लिए, तरी की खुदाई करने के लिए एक अच्छा मुहूर्त का इंतजार करते हैं। पंडित जी से पतरा दिखाते हैं कौन सा शुभ मुहूर्त है, पूजा पाठ करते हैं, यानी आप उसकी तैयारी करते हैं और सही समय का आप इंतजार करते हैं, राइट टाइम का आप इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी घर बना लिए, खास करके जो वास्तु के जानकार हैं उनको पता है, वो कभी भी घर नहीं बनाते हैं। किस महीने बनाना है, किस तिथि को बनाना है, अमावस्या पूर्णिमा, वो सारे चीज देखते हैं। तो राइट टाइम का आप इंतजार करेंगे, ठीक है। अब यदि ट्रेड यदि इस बीच में फंसा हुआ है तो आपका नो ट्रेंड है, यहाँ पर राइट टाइम नहीं है, तो राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। ये हम आपको कल सिखाएंगे कि राइट टाइम कब आता है, कैसे आता है, कितने बजे आता है, ये सारा चीज पहले से फिक्स रहता है। ये सारा चीज आपको सिखाएंगे। बस आज आपको जो कल सिखाए थे बस उसी को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है। आप जब तक अपने ब्रेन में, मेमोरी में सेट नहीं कर लेते हैं चीजों को, तब तक पढ़ने का या पढ़ाने का कोई मूल्य नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं ये पूरी तरह से आपके माइंड में ये लोड हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होंगे उस समय जिस तरह से एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है ऑपरेशन करने के लिए, तो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे औजार वह तैयार करके जाता है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद अगर कैंची भूल जाएगा बाहर में, छूट गया कैंची या कुछ भी चीज, तो उधर रोगी का जान चला जाएगा दूसरे सामान को खोजने में। तो वो सब लेके जाता है, पूरी तैयारी के साथ जाता है। उसी तरह से आपको पूरी तैयारी के साथ ट्रेड के लिए तैयार। तो ये आप समझ गए। अब चलिए हम इस पर करते हैं काम। तो इसके लिए हम अगला स्टॉक लेते हैं और बैक डेट में जाएंगे, हम सीधे चले जाएंगे 1 साल पीछे। 1 साल पीछे हम चले जाएंगे, ठीक है। किसी भी स्टॉक में जब हम एग्जांपल लेंगे हम 1 साल पीछे का लेंगे। 1 साल पीछे का क्यों लेंगे, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, अभी आप जानेंगे। तो अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, तो चले जाएंगे अगस्त 2024। ये रहा अगस्त। तो जहां पर अगस्त मिल जाए वहां पर हम लाइन खींच। 1 साल पीछे क्यों हम जाते हैं कभी भी प्रैक्टिस करने के लिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो 1 साल पीछे के चार्ट पे प्रैक्टिस करें। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो पीछे हुआ है वही होगा। 1 साल पहले जो हुआ है वही आगे भी होगा, ठीक। इसीलिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंची मार, हम आ गए 1 साल पीछे, ठीक है। कैंची मार दी। आप लोग भी कैंची लगा करके आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए, देखने से ट्रेंड कैसा लग रहा है? 1 आप 2 लग रहे 3 हैं। 4 5 6 7, 7वां कैंडल ये रहा। क्रॉस कहां पर किया? क्रॉस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि मार्केट आपके इस रेड लाइन के पास आ जाए। एक समय ऐसा आएगा, अभी क्या बोले हैं, राइट टाइम बोले हैं ना, लगन मुहूर्त, राइट टाइम। तो राइट टाइम होने का इंतजार तो करना पड़ेगा ना। तो एक समय ऐसा आएगा
कि यह स्टॉक अपने इस लेवल के पास इस जगह पर वो आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो बाय कर लीजिएगा। ठीक, आ जाएगा तो बाय कर लीजिए। अभी जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, ये अभी अपने मस्ती में चल। तो देखते हैं कि क्या इस जगह पर वो आता है। क्या हो गया भाई, चलो ना। तो टेबल व्यू को कहा हो गया। हाँ, चल चल रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाने दीजिए। क्या लगता है आवेगा उस जगह? लग तो रहा। आएगा। और जब तक आएगा नहीं, इंतजार करना है। यहाँ का माल उठ गया, यहाँ जो माल था ना वो ले लिया इसमें प्री मार्केट। ये सेकंड वन 9-15 का हाँ, कैंडल है, इसमें यहाँ का माल उठ गया। ठीक, तो आपका ऑर्डर ले लिया। अब जब आपका ऑर्डर ले लिया है तो अब आपको क्या चाहिए? टारगेट चाहिए। तो सर टारगेट प्री डाउन मार्केट ले और उसमें बड़े यूज करने के बाद तो ऐसे ले लेना सर। डाउन हुई। उस पर भी जाएंगे, उस पर भी जाएंगे। फिलहाल आपको क्या बताएं, 1 साल पहले का। अभी हम यहाँ हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ हैं। हम इधर से जाएंगे तभी और ट्रेड मिलेगा। यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे 7 कैंडल तो हमें बहुत सारे ट्रेड मिलेगा। एक एक करके सीखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम हैं और वहां पर हमको एक ट्रेड मिला है, और वह ट्रेड मार्केट अभी तक लिया नहीं है। यहाँ पर जो ट्रेड हमको मिला है वो ट्रेड यहाँ पर चला 13 दिसंबर को। ट्रेड हमारा कब बना है? यहाँ देखिए, जुलाई में चला, कब? दिसंबर। इतना हमको इंतजार। अभी आपको सिर्फ हम ये बता रहे हैं राइट टाइम का आपको इंतजार करना है। राइट टाइम, एक एक करके सबसे पर्दा उठेगा। ठीक, तो राइट टाइम का इंतजार हमने किया। और यहाँ पर और अभी भी कुछ माल यहाँ पे खाली रह गया है, तो संभावना है कि दोबारा ये आ सकता है। दोबारा आएगा तो फिर लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। ठीक है, बैग से खोल रहा था, डब्बा वहीं रख लो चादर। नहीं आएगा। अच्छा टारगेट मिल गया है, अच्छा टारगेट मिल गया ना। अगर यहाँ पर आप बाय करते हैं, देखिए इतना टारगेट आपको दे दिया, लेकिन जब तक दे रहा है मार्केट लेते रहे। अब क्या हुआ? अब प्राइस यहाँ पर आया और इसने तोड़ दिया, मतलब ये गिरते हुए जा रहा है पूरा स्पीड में। ऐसा क्यों? इस जगह से इसको ऊपर जाना था लेकिन नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर था,
ये ऑर्डर इसी में आ गया। समझ पाए? इसी दोनों कैंडल में ऑर्डर आ गया। ये आप आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गिर करके यहीं से मार्केट फिर बूम करेगा। हिम्मत अगर है तो हम अभी खरीद सकते हैं, नहीं तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद खरीदें। अगर हमको ज्यादा लॉस सहने का क्षमता नहीं है तो ग्रीन कैंडल बनने का इंतजार करेंगे, और नहीं तो हम अभी भी खरीद सकते हैं। अब आपको लग रहा है सर ये तो बहुत गिरते जा रहा है, आप बोल रहे हैं खरीदने के लिए तो गिरते जा रहा है। नहीं, यहाँ कुछ हो रहा है, FIDI यहीं पर एक्टिव है, यहाँ पर खरीदारी हो रहा है। जब इस तरह का बनने लगे, जब इस तरह का बनने लगे, एक लेवल में, एक जोन में मार्केट फंस जाए और बहुत दिनों तक कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी को गार्बेज साइड एरिया में चले बोलते जाए। हैं। लिख लीजिए, इसको कहते हैं गार्बेज एरिया। गार्बेज एरिया का मतलब यहाँ पर साइड में बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है, यहाँ पर प्रोफेशनल काम कर रहा है, छोटे छोटे रिटेलर को भगाया जा रहा है, छोटे छोटे ट्रेडर को भगाया जा रहा है, और बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। मार्केट एक मूड बना रहा है और उसके बाद मार्केट बड़ी तेजी से भागने वाला है। इसका मतलब ये होता है, इसको गार्बेज एरिया कहा जाता है। देखिए, अब देखिएगा स्पीड मार्केट का। सर साइड वे और गार्बेज में पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा, बता रहे हैं, सब पता चलता है यहाँ। ठीक। तो मार्केट अब इतना स्पीड में क्यों भागे जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हुई, यहाँ बड़े बड़े ट्रेड हुए। ठीक है, देख रहे हैं, गिराता है, देखिए कितना गिरा दिया, लेकिन ये उतना ही जल्दी इसको कवर भी करेगा। देखिए, तो अभी क्या है कि जितना ट्रेड लेना है, जितना बड़ा डील करना है, वो डील अभी हुआ नहीं। यानी बहुत सारा इस लेवल में बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ इस लेवल में बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग रह गया है। जब तक उसका ऑर्डर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो मार्केट को इस जोन में फंसा के रखेगा। इसी को गार्बेज एरिया कहा जाता है। तो गार्बेज एरिया में वेट एंड वॉच होता है। कब गार्बेज एरिया बनता है, कब कैसे क्या करना है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक, अभी सिर्फ देखते जाइए, और ये जैसे ही उसका कंप्लीट हो जाएगा, बाय करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक काफी स्पीड में फिर भागने लगे। ठीक है, तो गार्बेज एरिया में कैसे बचना है आगे हम सीखेंगे। जब साइडवे मार्केट हो तो हमें कैसे बचना है। ये पूरी तरह से भी साइडवे मार्केट में फंस गया, बस थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, इस तरह से ये करता है। तो गार्बेज एरिया में कैसे फंसना है, कैसे बचना है, ये सब हम सीखेंगे, और लोग कैसे फंसता है। बस हमें क्या करना है, एक सही समय का इंतजार करना है। ओके, चलिए अब हम दूसरे में चलते हैं। क्योंकि सही समय का कुछ लोग इंतजार नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा लॉस हो जाता है लोग। चलिए हम आ गए एक साल पीछे, और अब देखिए यहाँ पर भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर है।
अब देखिए क्या है, ट्रेंड कैसा है, साइड वे। साइड वे। तो साइड वे में तुमको कोई डिसीजन ही नहीं लेना, छोड़ देना है। नहीं। देखते हैं एक सप्ताह के बाद। डाउन हो गया, डाउन हो गया, राइट से डाउन। चलिए लगभग एक सप्ताह हो गया है, अब देखते हैं ट्रेंड कैसा है। 1 2 3 4 5 6 7। क्रॉसिंग किया यहाँ। हाँ तो अब क्या है ट्रेंड, अब देखिएगा ठीक से ट्रेंड धीरे धीरे अप हो रहा है, हो रहा है। तो यदि ट्रेंड अप हो रहा है तो हमें ट्रेड लेना है, लेकिन उस कैंडल पर नहीं लेना है जहां पर ट्रेड है, वहां पर नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, सीखने वाली बात ये है। ट्रेंड हमारा अप हो चुका है, हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, इस कैंडल के पास ट्रेड नहीं लेना है। तो फिर लेना कहाँ है, ट्रेड लेना कहाँ है, कैंडल ट्रेड ऊपर इसके था। नीचे, ट्रेड हमें ढूंढना है इसके नीचे, इसके नीचे हमें कहीं ट्रेड ढूंढना है। और देखिए कितना शानदार ट्रेड है, देखा आप लोग को। नहीं, जी तो सर। ट्रेड हमको मिलेगा इसके नीचे। अब यहां तक हमें आने का इंतजार करना। ट्रेंड अप हो गया इतना मालूम है, सावन आ गया है, देवघर जाना है इतना मालूम है, लेकिन किसी दिन नहीं चले जाएंगे, शनि रविवार को जल उठाएंगे और सोमवार को जाके जल चढ़ा देंगे। अब बाकी तो रोज देवघर जा रहा है, संडे मंडे किसी भी दिन जा रहा है, लेकिन सोमवार के दिन का अलग बात है ना, सोमवारी का एक अलग बात है। तो ठीक उसी तरह से ट्रेड हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ट्रेड हम यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन कहाँ पे यहाँ सर? जो ट्रेड मिलेगा उसका अलग मजा है, यहाँ पर जो ट्रेड मिलेगा उसका अलग मजा है, और यहाँ पर जो ट्रेड मिलेगा उसका अलग मजा। ठीक है, सर मार्किंग कीजिए कहाँ कहाँ ट्रेड मिलेगा, 1 2 करके, 1 2 3 करके क्या बोले, मार्किंग कीजिए ना। जैसे फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे आएगा, अब एक देखिए ट्रेड, यहाँ पर सेकंड अगर हम बाय ट्रेड किए कहाँ रहते पे तो हम होगा? इतना इतना तो लाभ उठा लेते, बहुत अच्छा, ये लाभ उठाते। लेकिन जब हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो यहाँ से हम यहाँ तक का मजा लें। क्लियर, नहीं सर, नहीं हुआ। ट्रेडिंग का नहीं मार्क कीजिए ना कहाँ कहाँ पे। अभी 2 मार्किंग अभी बताए ना, अभी रुके ना, 1 अभी 2 रुके ना, करके वो भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना। बस इतना आपको समझना है कि जहां पर आपका ट्रेंड अप हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर ट्रेंड हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारा ट्रेंड फुल्ली अप है, राइट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नहीं, तो नहीं ट्रेंड जब फुल्ली अप है तो हमको कहाँ पर ढूंढना है ट्रेंड, इस कैंडल के नीचे। तो इस कैंडल के जब नीचे ढूंढेंगे हमको ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। ये ट्रेड आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ तक मार्केट के आने का हमको इंतजार करना। ओके, अब ये जब आए, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर और इसके ऊपर में मेरा ट्रेड चला जाए, तो इसका हमको इंतजार करना। देख क्या हुआ,
इतना बड़ा गैप, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा लाइन आ गया यहाँ पर जब आ गया तो मेरा ट्रेड अभी भी यही है मेरा ट्रेड। ठीक, अब और आगे देखते हैं। क्या देखा आपने? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो दिया, लेकिन ट्रेड कौन सा लिया ये देखिए ना। डाउन। तो आप उफ, आप लोग नहीं समझ पाए। आप है में तो मेरा पूरा ट्रेड तो कैपिटल यही नील हो था ना जाएगा। भाई, इसी जगह ना। हाँ, मार्केट कितना ऊपर चला जाए उससे क्या मतलब है, हमारा ट्रेड यहाँ पर था ना, इस लाइन के पास ना। जी आया, एक ही कैंडल में आया और ट्रेड लेके चला गया, और अब नहीं आएगा वो फिर। अब देखिएगा, अब ये नहीं आएगा इस जगह पर, हाँ ठीक है। अब ये जाते रहेगा। गो 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 इंडिया गो। अब ये दोबारा नहीं आएगा, भले धीरे धीरे जाए लेकिन ये जाते रहे। जोन से भी नीचे गया। समझ पाए? अब जो लोग इसी तरह से ऊपरे जाते रहेगा, वो नहीं आएगा नीचे। ठीक, अब जो लोग सोच रहे थे क्योंकि यहाँ पर सिग्नल मिला, आप सिग्नल तो आप यहीं से हो गया, यहाँ से, और मूला को समझिए, सिग्नल तो आप इसी जगह हो गया ना भाई। इस जगह पर जिन्होंने बाय किया होगा, जिन्होंने भी बाय किया होगा, तो वो यहाँ से यहाँ लंबा तक प्रॉफिट गया, लेके निकल निकला। गया तो ठीक। अब इतना बड़ा इस जगह गैप दिया है मार्केट में, तो लोग क्या सोचेगा बताइए, अमीर जी क्या सोचेगा? इतना बड़ा इस जगह गैप हुआ है तो लोग तो यही सोचेगा ना कि मार्केट तभी और ऊपर जाएगा। लीजिए हम हटा देते हैं इसको। जी आप हंसता कैसे है लोग उसको समझिए। इतना बड़ा गैप अप हुआ है यहाँ से यहाँ सीधे, और इतना बड़ा कैंडल भी ग्रीन कैंडल बना है, तो लोग तो यही समझेगा ना कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, तो वो निकलेगा क्या? कोई संभावना ही नहीं निकलने का। स्मार्ट लेकिन वाला समझेगा, ये तो है पंप पंप एंड डंप वाला हिसाब है ना। लेकिन आपको पता है, तो इतना बड़ा गैप हुआ है, गैप अप है, तो हर आदमी चाहेगा कभी और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको यह नॉलेज है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, आप अपने जगह पर स्थिर बैठे रहेंगे, आप अपने ही जगह पर स्थिर होकर के बैठे रहेंगे, और आप इस जगह पर धुनी रमा करके बैठे थे। मार्केट भाग गया, ऐसा लगता था कभी वापस उस जगह पर आएगा ही नहीं, लेकिन आपको भरोसा था एक ना एक दिन। अरे भाई, राम भी 14 बरस वनवास पूरा करके आया था अयोध्या, घर ही आया। तो यहाँ पर मार्केट आएगा, और आपको यह भरोसा था अपने स्ट्रैटेजी पे, अपने लॉजिक पे, अपने गुरुजी पे, अपने सिस्टम पे। जब आपको भरोसा था तो भरोसा आपका चला आया आया, और यहाँ से मार्केट आपका ऑर्डर लिया, और ऑर्डर लेने के बाद यह चला। कल बताएंगे कितना टारगेट लेना है नहीं लेना, ये सब बात कल बताएंगे, आज से तो बता रहे हैं। आज क्या बता रहे हैं कि ट्रेंड यदि अप हो, ट्रेंड यदि अप हो तो उसके नीचे आपको देखना है, ऊपर नहीं देखना कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, आपको उसके नीचे तैयार रहना। ठीक, ये तो क्लियर हो ट्रेंड गया। अप होने पे सपोर्ट लाइन खोजना होगा। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं है अभी। ठीक, मतलब इसमें जो है सर नीचे वाला हाँ, जो ये वो बेरियर जोन है, वो लाल वाला, जोन है, डिमांड जोन है, डिमांड जोन। अच्छा डिमांड जोन, ये कैसे मतलब हाँ हाँ हाँ, इसकी ट्रेनिंग होगी, निकलेगा। इसकी ट्रेनिंग होगी, अभी चलेगा।
एक एक चीज बोले तो एक एक चीज से पर्दा उठेगा, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। बस आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि सर जो बता रहे हैं बात में दम है, बस वहां की तो मनवा ही जी लेंगे सारा बात। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर की बातों में दम है। मतलब सर जहां लाइन खींच देते हैं बाजार को वहां आना ही पड़ता है। बस ये सिर्फ आपका मन मान है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, बस बात बन जाए। ठीक है, चलिए। पति पत्नी में झगड़ा होगी। कैसे हुआ झगड़ा? पति बेचारे बाहर से आए, ऑफिस से आए, क्या देखा? घर में जो फ्रिज था अपनी मोबाइल देख रही है। वो फ्रिज हिल रहा। तो पति बोलता है कि यहाँ कोई है, तुमने किसको छिपा रखे हो फ्रिज में? बोला यहाँ कोई नहीं है। बोला कोई है, हमको फ्रिज खोल के देखने दो। पत्नी कहती है यहाँ कोई नहीं है। कहता है जब कोई नहीं है फ्रिज खोल के देखने दो ना, हमको तसल्ली हो जाएगी। पति कहता है कि अगर कोई नहीं है फ्रिज में तो हमको खोल के एक बार देख लेने दो, हमको लगता है कि उसमें कोई है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। पत्नी कहती है कि उसमें कोई नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है आपको? बोला भरोसा का बात नहीं है, देख लेंगे तसल्ली हो जाएगी। बोला मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, हम जब कह रहे हैं कि उसमें कोई नहीं है तो उसमें कुछ नहीं है। तो बोला खोल के देखने तो बोला नहीं देखने देंगे। जब हम कह रहे हैं और मेरे बात पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब कल आइएगा बोलिएगा पलंग के नीचे कोई है, कहिएगा अलमारी के अंदर में कोई है, मतलब हम गलत हैं। आप क्या समझते हैं? इस तरह से बातें बढ़ती गई और बढ़ती गई और पति बेचारे को गुस्सा आ गया, पत्नी को पहले गोली मार दी और फिर खुद मर गया। एक फ्रिज खोल करके देख लेता, कोई नहीं था तो समाधान उसी जगह हो जाता ना। पति बेचारे को शक था तो उसका समाधान हो जाता, लेकिन न समझी के कारण दोनों का जान चला गया। बात समझे? तो शेयर मार्केट में न समझी के कारण लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है, लॉस होता है। इसलिए आप देख ही लीजिए, फ्रिज खोल करके देख ही लीजिए कि सच में वहां कौन है। नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। जी तो हमारा सही बात। समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यह रियलाइज कीजिए, एहसास कीजिए कि ट्रेड कितना ऊपर गया, मार्केट कितना ऊपर गया। हमारा हर सिग्नल कर रहा है बुल्लिश बुल्लिश बुल्लिश, सब बुल्लिश है, लेकिन एक दिन धमाका हुआ और ब्लास्ट हुआ और सीधे यहाँ से जो यह चला यहीं पर आकर के रुका। इसी जगह अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाए थे ना कि जब मार्केट इस तरह से हो तो इसे गार्बेज एरिया कहा जाता है। आपको अभी समझाया थोड़ा देर पहले, ये गार्बेज एरिया है। गार्बेज एरिया का मतलब इस एरिया में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है कि मतलब बहुत बड़ा बड़ा डील हो रहा है और वही बड़ा बड़ा डील छूट जाता है। तो जब छूट जाता है तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का संभावना रहता है। ये जो एक रेंज बना, इस रेंज में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, जिसे आप राइट टाइम का अगर इंतजार करेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप उठा पाएंगे, और नहीं तो जितना यहाँ से यहाँ तक कमाया होगा लोगों ने, इतना बड़ा जो कैंडल रेड कैंडल बना, इसको कहते हैं ब्लड बाथ। तो ब्लड बाथ जो आया तो सब बेच बेच के भाग गया होगा, बाप रे मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे भैया कहाँ बर्बाद हुए, आप धैर्य रखिए, कहाँ बर्बाद हुए, फिर तो आता है मार्केट अपने लेवल पे, उतने जल्दी रिकवर भी तो कर रहा है, कहाँ बर्बाद क्या। लेकिन ये पैसेंस, राइट टाइम का लोग इंतजार नहीं कर पाता है, जल्दीबाजी करोड़पति बनने के फेर में हड़बड़ का काम शैतान का। हम आपको सिर्फ ये एहसास करा रहे हैं, एक बार आपका दिमाग मान तो ले, हाँ ये सही है, उसके बाद फिर देखिएगा ना एक एक चीज से कैसे पैसे पर्दा खुलता है। ठीक है, और ये चीजें हमको एक्सपीरियंस करने में 3 साल लग गए।
3 साल 18 घंटा मैंने दिया है मार्केट को, आज भी देता हूँ। आप हमें जब देखिएगा, जब वीडियो कॉल कीजिएगा, हमें ऑनलाइन पाइएगा। किसी न किसी में मेरा ट्रेड चल रहा होता है या चार्ट पे प्रैक्टिस चल रहा होता है। सोते हैं काम बस जितना में कि हमारा शरीर थके नहीं, 4 से 5 घंटा सोते हैं, बाकी हम मार्केट में लगे रहते हैं। एक से एक स्ट्रैटेजी पर हम काम कर रहे होते हैं। इसलिए नहीं, मैं जितना जानता हूँ मैं अब पैसा कमा सकता हूँ, उतना मैं जान चुका हूँ जिसमें मैं पैसा बना सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को सिखा पाऊँ, हजारों लोग, लाखों लोग जो मार्केट में इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ, दिन रात मैं इस पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि आप यूट्यूब पर मैं एक लिंक भेज दूंगा, एक दिन भेजा था ग्रुप में, 55 लाख का कर्जा हो गया था, दोनों मरने जा रहे थे, पति पत्नी दोनों मिलकर ट्रेड करते थे। मैंने भेजे भी थे ना, वीडियो देखी सर। पॉडकास्ट में आया था। तो देखा उसे था। कौन बचाएगा, कौन समझाएगा उसे कि भाई मरने का जरूरत नहीं है, एक अच्छे गुरु को पकड़ो, एक अच्छे मेंटर को पकड़ो, पहुंचो वहां तक। आप भी किसी को जानते होंगे जो ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों रुपया नुकसान कर चुका होगा, आप उस तक पहुंचिए। पूर्णिया में एक आदमी मिला था मुझे, 60-65 लाख रुपया नुकसान कर चुका है वो। लेकिन मैंने जब उनको कहा कि आप इतने रुपए नुकसान कर चुके हैं, आप सीख लीजिए, किसी अच्छे मेंटर को पकड़ के पहले सीख लीजिए। तो उन्होंने मेरी बात का इग्नोर कर दिया। फिर बाद में पता चला 4-5 लाख और डुबा दिए। फिर मैंने उनको फोन किया, अक्सर आप रुकिए, अब जो हो गया तो हो गया, अब आप रुक जाइए, सीख लीजिएगा। तब तो शायद वो अभी कुछ कर रहे हैं नहीं पता नहीं, इधर नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैंने उनको रोका। तो हम आपको बार बार रोकने का कोशिश करते हैं कि एक अच्छा डिसीजन लेना है तो उसके लिए सही समय का इंतजार करना, नहीं तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लगातार कमाना बड़ी बात। आज कमा लिए कल डुबा दिए, क्या फायदा। आज दिन भर बैठ करके 5,000 कमा लिए, पता चला कल 5,000 10,000 चला गया, क्या फायदा। ठीक है, तो ये आप देख लिए। क्या इस स्ट्रैटेजी पर कोई शक किसी को? फिर से समझ लीजिए इसको फिर से समझ लीजिए। आपको हमेशा ट्रेड इस लाइन के नीचे ढूंढना है, इस लाइन के नीचे ढूंढना, इस लाइन के ऊपर नहीं ढूंढना। इस अगर ट्रेंड अप है तो इस लाइन के ऊपर आपको नहीं देखना है, कहाँ देखना है, इस लाइन के नीचे देखना। अब ट्रेड कैसे ढूंढा जाता है ये अगले दिन बताएंगे, ठीक। वो सप्लाई जोन कैसे बनेगा सर? हाँ, सप्लाई जोन भी बनता है, वो अब आते हैं सप्लाई जोन की तरफ, ठीक है। अब आते हैं उधर जो आप कहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या चल रहा है सीन। यहाँ पर आप देखेंगे सीन क्या हो गया कि हमारा जो ट्रेड है अब वो डाउन ट्रेंड में बदल, है ना। चलिए अब हम कटिंग करें। यहां तक ट्रेंड हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल को जब हमने देखा तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड है वो अभी भी अप, हमारा ट्रेड अभी भी अप, ठीक। क्योंकि अब हमको डाउन समझना है तो डाउन पे आने का इंतजार करते हैं। जब हम यहाँ पर गए तो ट्रेंड मेरा अभी भी अप, क्योंकि 7 दिन के बाद ये बताएगा। तो यहाँ पर गए, अब ये झुका है मतलब साइडवे की ओर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड में यहाँ पर अब हो गया फुल्ली डाउन, ट्रेंड डाउन हो गया। ओके, तो जब ट्रेंड डाउन हो गया तो आपको क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर खोजना है, इस कैंडल के ऊपर आपको ध्यान देना है। नीचे कहां तक गिर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ट्रेड इस कैंडल के ऊपर आएगा, ठीक। तो इस कैंडल के जब ऊपर आएगा तो आपको क्या खोजना है, इसके आसपास में कहीं गैप खोजना है। गैप के भी कई रूल होते हैं जो आगे बताएंगे,
लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके आसपास कहीं गैप खोजना है। ये देखिए यहाँ पर एक गैप मिल रहा है हमें। ये देखिए, मतलब बॉडी टू बॉडी टच होना चाहिए, विक्स का वैल्यू नहीं है, बॉडी टू बॉडी टच होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिल रहा है, तो हमें इसी जगह पर इंतजार करना है। मार्केट को जितना नीचे गिर रहा है गिरने दीजिए, हमको इसी जगह का इंतजार करना है। ठीक है, गिरने दीजिए, इसको जहां जाना है जाने दीजिए। अब क्या हुआ, ये पूरा गिर रहा है और ये ट्रेंड जो है हमारा फुल्ली डाउन में है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए हमारा ट्रेंड एकदम फुल्ली डाउन में है ना। तो डाउन ट्रेंड में हम सप्लाई जोन ढूंढते हैं, और सप्लाई जोन कैसे ढूंढेंगे उसका कुछ रूल है जो कि आगे आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो आप देख पाएंगे, अभी भी मेरा सप्लाई जोन मेरा यही है, क्योंकि गैप कहीं पर अभी भी आया नहीं है। तो सप्लाई जोन अभी भी मेरा यही है। ठीक, जब तक कि ग्रीन कैंडल कोई नहीं बन जाता है तब तक हम रुके रहे, देखते रहेंगे कहां तक ये जा रहा है। एक ग्रीन कैंडल आ गया, अब जो ग्रीन कैंडल आ गया है, अब ये कहां जाएगा, ये मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, सप्लाई जोन से फिर गिरेगा। तो सप्लाई जोन ढूंढने का तरीका, सप्लाई जोन ढूंढने का भी आपको एकदम आसान तरीका बताते हैं, फिर धीरे धीरे इसको करेंगे, जटिल करेंगे, लेकिन अभी आपको आसान तरीका बताते हैं। एक लाइन खींचिए इसके टॉप पे, यहाँ पर टॉप था, एक लाइन खींचिए इसके नीचे, ये नीचे था बॉटम। ठीक, अब देखिए कि इसने कितना दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ तक में कितना दूरी तय किया है। तो 152, तकरीबन 150 पॉइंट तय किया है। इसका 50% कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 के आसपास हो जाएगा। 75 के आसपास आपको सप्लाई जोन मिलेगा, 75 लीजिए। तो ज्यादा ये है कि इसी जगह से मार्केट फिर रिटर्न होगा, और ये जगह जो आपका ये है ये एकदम फिक्स है, यहाँ से तो मार्केट को लौटना ही लौटना है, लेकिन इसके पहले यहाँ से भी यह लौट सकता है। ठीक है, तो हमने एक लाइन खींच दिया। अब आपको देखते हैं क्या, दो जोन हमारे पास रेडी हो गया है, दो लेवल हमारे पास तैयार है। यस, क्या देखा आपने, यहां से मार्केट को लौटना था, मतलब 75 75, ये यहां से मार्केट को लौटना था, और ये ठीक इसी जगह से लौटेगा। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो पहुंचा ही नहीं है, कैंडल तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। स्टेप में जाइए। ये सब प्री मार्केट का खेल है, ये प्री मार्केट में हो जाता है। कैंडल को पहुंचने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि प्री मार्केट कल दिखाए थे ना कैसे प्री मार्केट में कैंडल पहुंचता भी नहीं है और खेल हो जाता है। ठीक, ये यहाँ का ऑर्डर प्री मार्केट में यह ले चुका है। अगर आप यहाँ पर सेल ऑर्डर दिए रहते तो मार्केट एक बार आपका यहाँ पर लेता और इस जगह पर लेता, और अगर थोड़ा बहुत छूट गया तो इस जगह पर लेना, यानी तीसरी बार अब जो मार्केट जाएगा तो इस जगह से मार्केट नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके पहले यहाँ का सारा माल ये ले चुका है। ओके, अब क्या संभावना है, ये अब संभावना है कि यहां से यह गिरेगा, इस लेवल से गिरेगा। तो ये हो गया आपका सप्लाई जोन। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हम सप्लाई जोन ढूंढेंगे, और मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा तो हम डिमांड जोन। ओके,
और ये हमें प्रत्येक दिन लगा लगा के टेस्ट करना होता है। अप में सप्लाई जोन आएगा सर, अप में डिमांड जोन, अप में डिमांड जोन। हाँ, डाउन में सप्लाई। अभी आपने क्या देखा, क्या बोले थे, संभावना है इस लेवल से, तो यह अभी इस लेवल पर पहुंचा नहीं है, इस जगह पर पहुंचा नहीं है, लेकिन यह ट्रेड चल गया। देखिए यहीं पर था 75%, एक बार चला, दो बार चला, तीन बार चला, ये तीन ही माना जाएगा। तो 3 बार चल चुका, मतलब डाउन ट्रेंड में है लगातार। तो जब भी ट्रेंड डाउन में रहेगा तो वह हमेशा उस जगह पर सप्लाई जोन के पास जाने का बार बार प्रयास करे, ठीक है। और अभी यह ट्रेंड धीरे 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 अप हो गया है, और अप ट्रेंड में जब रहेगा तो वह डिमांड जोन में आने का प्रयास करेगा। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 7, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने डिमांड जोन में जाने का प्रयास करेगा। 1 2 3 4 5, ये अप ट्रेंड हो चुका है, ये डिमांड जोन में प्रयास करेगा। तो इस कैंडल के नीचे हमें डिमांड जोन मिलेगा, और इस कैंडल के, और सप्लाई जोन तो यहाँ पर है ही। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किधर से ट्रेड लेगा, कौन सा जोन चलेगा, नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, ये हमारा सप्लाई जोन तैयार था, मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन सप्लाई जोन हमारा तैयार, उसको भी भूलना नहीं है। कैसे सप्लाई जोन डिमांड जोन पर इसको भी करना, एक देना एक है। करके सीखेंगे, लेकिन सप्लाई जोन हमारा ये तैयार था, और ठीक इसी जोन को अभी टच किया, ये देखिए टच करके लौट गया, देखे हम्म, हम्म, यहाँ पर देखिए टच करके लौट गया। और हमारा डिमांड जोन भी इधर तैयार रहना चाहिए, हमारा डिमांड जोन भी तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो टच करके सप्लाई जोन से लौटा है तो कहाँ जाएगा, अपने डिमांड जोन की ओर जाएगा। ओके, या इसके ऊपर में भी अगर फास्ट डिमांड सप्लाई जोन है करना तो उसको पड़ेगा। भी लेने जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा मेरा। छोटा सा स्टॉप लॉस क्या है, यही 2-4 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर नहीं चला तो मेरा स्टॉप लॉस लेगा, कोई बात नहीं, उतना सा तो आपको देने के लिए तैयार ही रहना होगा। अब देखते हैं, देखिए ये 3 से 4 कैंडल में ही आपको अच्छा टारगेट देगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के एक अच्छा टारगेट होता है, क्योंकि आपको दे चुका है। तो ये तीसरा कैंडल बनने के बाद निकल सकते हैं, आगे धीरे धीरे जानेंगे कि हमको कितना लेना है नहीं लेना है, निकल सकते हैं। और नहीं तो अभी आप बने भी रह सकते हैं। अगर आप मान लिया जाए 2 ऑर्डर लिए हैं तो एक ऑर्डर से आप निकल जाइए, और एक ऑर्डर में आप बने रहिए। क्यों बने रहे? क्योंकि संभावना क्या है, संभावना ये है कि इस जगह पर से प्राइस कम से कम 3 बार टच करेगा। तो अभी तो एक ही बार हुआ है, तो संभावना है कि 2 बार प्राइस और टच करेगा, ये संभावना। मतलब ये बाय डिफॉल्ट है क्या सर? 3 बार अब रिटेस्ट करता ही? क्या हुआ, क्या बोले थे हम, 3 बार, एक बार टच किया, आप अगर तीसरा कैंडल में निकल जाते, चौथा कैंडल में यहाँ पे रेड कलर में, तो एक लॉट आप निकाल सकते हैं। और अगर आप रुके रहे तो क्या हुआ, फिर गया और फिर ये आया, तो कुछ टारगेट और मिला ना। लेकिन अभी भी आप चाहें तो रुके रह सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। देखिए क्या हो रहा है, रुके हुए हैं तो अब ग्रीन कैंडल देख के डर नहीं जाना है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाया क्या, अच्छा खासा वही वाला हाल है यहाँ। ग्रीन कैंडल देख के डर नहीं जाना है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। अब ये कहां तक गिरेगा, जहां पर डिमांड जोन होगा वहां तक गिरेगा। तो डिमांड जोन के पास आपको भागना यहाँ भी से है। नीचे। तो डिमांड जोन कहाँ है, गैप देखिए,
गैप देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है दोनों कैंडल के बीच में गैप। बॉडी टू बॉडी ग्रीन का टच हुआ है नहीं हुआ है? देखा आप लोग को? जी तो कम से कम यहाँ तक तो जी आएगा सर। ही आएगा। आ गया, बस हो गया, कहानी खत्म। बाय बाय टाटा, हो गया। कहानी खत्म। आप बताइए, स्टॉप लॉस को अपना देखिए और टारगेट देखिए। इतना सटीक जानकारी कहाँ मिलेगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे? इसीलिए कहते हैं आज ना तो कल, आना तो पड़े। ऐ ज्ञान जी लेने हमें गुरु जी के पास। छोड़कर कहाँ जाइएगा, कुछ दिन रुक जाइए ना, जहाँ जाइएगा हमें ही पाई। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये आज का कंटेंट हेल्पफुल और पावरफुल रहा। यस। क्या अमित जी, क्योंकि तुम्हारे पुराने स्टूडेंट हैं, आप दो शब्द कुछ बताइए, अगर आप वीडियो मोड में आ सकें तो। अमित जी, हेलो अमित जी, सुन पा रहे हैं? शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है लगता है। हाँ सर, हाँ सर, क्या वीडियो मोड में आ हाँ सकते सर, हैं? मेरा नेटवर्क हाँ, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी बताइए, दो शब्द बताइए, कैसा लगा? हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है लगता है उनका। जी जी, नेट का प्रॉब्लम। अच्छा, आ तो गए। लाइट का भी प्रॉब्लम है सर, थोड़ा अच्छा सा कोई बात आ नहीं, गए हाँ आउटडोर बारिश। साइड, बाहर में मचान पे बैठ के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। जी बताइए, दो शब्द कहिए कुछ। हेलो, नेटवर्क इशू आ जा रहा है बार बार आपका। आप वीडियो ऑफ ही रखिए, वीडियो ऑफ रखिए, फिर आवाज आ जाएगी। हेलो, हाँ सर, हेलो, आज आपका दूसरा दिन है, तो बताइए कैसा हाँ सर, इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, कुछ बताइए। है सर, हम्म, पूरा। चलिए, थैंक यू। तो हम लोग कल मिलते हैं फिर इसी तरह से नई नई जानकारी, और जो भी जानकारी हम दे रहे हैं बस उसका प्रैक्टिस कीजिए, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, जी जी, याद नहीं करना पड़े, डायरेक्ट नहीं उल्टाना पड़े, इसलिए हम लिखवाते नहीं है ये कुछ, जो मोबाइल भी है एकदम सब सट सट सर, आ जाना चाहिए। वो पुराने मतलब आज से लैपटॉप 20 साल लैपटॉप में सर पहले इंस्टॉल जब हम करके लोग होता है। रामायण और महाभारत देखा करते थे, जो संडे को 9 बजे आता था, दिमाग में सेट हो जाता तो बड़ा एकदम कंसंट्रेट के जी साथ देखते थे और सब एक एक डायलॉग याद हो जाता था। हे पार महादेवी, इस तरह से एक डायलॉग सब याद हो जाता था, कैसे कैसे बोलते। जब भगवान शंकर पार्वती को कुछ बोलते थे कैसे बोलते थे, महादेवी, है ना?
कृष्ण कैसे बोलते थे? जी हे पार्थ। अर्जुन कैसे बोलता था? हे केशव। तो सब याद है अभी तक, तो उसी तरह से आपको पढ़ना है यार। ठीक है, जी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है कल। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि।